नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घोटाले की जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं चर्चित संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग की, जो देश भर में हुई कई बड़ी परीक्षाओं की पेपर लीक कांड में संलिप्त पाया गया है। अब इस गैंग से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया के इस गैंग से कई डॉक्टर भी जुड़े थे। जी हाँ, वे डॉक्टर जिन पर मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, वही डॉक्टर परीक्षा में फर्जीवाड़े का हिस्सा बने। सूत्रों के अनुसार ये डॉक्टर राज्य के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यरत थे। इन्हीं परीक्षा के समय वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी बनाकर बैठाया जाता था। बदले में इन्हें 5 से 6 लाख रुपए दिए जाते थे। यानी एक सुनियोजित साजिश के तहत न केवल परीक्षा केंद्रों को मैनेज किया गया बल्कि काबिल अभ्यर्थियों का हक भी छीन लिया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया को सोमवार को फिर से 2 दिन के रिमांड पर लिया था। मंगलवार को पूरे दिन चली पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे में बुधवार दोपहर बाद उसे वापस जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ईओयू अधिकारियों ने संजीव मुखिया से कई अहम सवाल किए। उनसे पूछा गया कि उसने बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में पेपर लीक गिरोह का नेटवर्क कैसे खड़ा किया, कौन कौन से लोग इस नेटवर्क का हिस्सा थे और किसकी क्या भूमिका थी। बिहार में हुई विभिन्न पेपर लीक घटनाओं में उसकी संलिप्तता किस स्तर तक रही। पूछताछ के दौरान जब सिपाही भर्ती परीक्षा का जिक्र आया और लोग कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक होने की बात पूछी गई तो पहले तो संजीव मुखिया ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब अधिकारियों ने उसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत दिखाए तो उसे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। इस पूरे मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी सक्रिय हो चुकी है। पटना में सीबीआई की विशेष अदालत भी दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने संजीव मुखिया के रिमांड के लिए आवेदन दाखिल किया है। अदालत ने इस पर प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश भी दे दिया है। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसकी जांच शुरू में ईओयू ने की और फिर बाद में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की थी। अब तक इस केस में सीबीआई 4 बार चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और 45 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सीबीआई की टीम संजीव मुखिया से इस मामले में पूछताछ कर रही है और कई नई जानकारी जुटाने में कोशिश में है। माना जा रहा है कि संजीव मुखिया के नेटवर्क में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैला एक संगठित गिरोह शामिल था, जो परीक्षा से जुड़े लोगों को रिश्वत देकर या डराकर प्रश्न पत्र लीक करवाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि संजीव मुखिया की योजना थी कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी को भी राजनीति में लॉन्च करे। वह फरारी के दौरान लगातार बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में छिपता रहा और पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार लंबी कोशिश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईओयू की जांच में संजीव मुखिया के जरिए पेपर लीक कराए गए कई और एग्जाम्स की सूची तैयार की जा रही है। जिन डॉक्टरों ने सॉल्वर के तौर पर काम किया उनकी पहचान भी जारी है और जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल संजीव मुखिया से लगातार पूछताछ जारी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।